श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर सिरसा जिले के रोड़ी से एक यात्रा की शुरुआत हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सिरसा के रोड़ी पहुंचकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर के तप, त्याग, विचार और बलिदान को जन जन तक पहुंचाएगी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में आयोजित एक सेमिनार में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री का जो बलिदान है वो राष्ट्र को समर्पित है। सीएम ने कहा कि इस बार श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर हरियाणा में 1 नवंबर से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम 25 नवंबर तक प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे और समापन समारोह कुरुक्षेत्र में होगा। सीएम ने कहा कि समापन समारोह पर जो कार्यक्रम होगा उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। काबिले गौर है कि इस बार हरियाणा सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस पूरे प्रदेश भर में 1 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाने का फैसला किया हुआ है। इसी के चलते श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत पंचकुला से हुई थी। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 नवंबर को एक बड़े मेगा रक्तदान शिविर के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत की थी और अंतिम कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को होगा। पानीपत में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। बता दें कि पानीपत के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजीपी के आदेशानुसार अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन डाउन ट्रैक चलाया जा रहा है, जिसके तहत रात को नाकेबंदी की हुई थी। वहीं पुलिस ने एक गाड़ी को देखकर उसे रोकने का इशारा किया। वहीं गाड़ी में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर गोलियां चलाई और 2 बदमाशों को काबू कर लिया। दोनों बदमाशों के पैर में गोलियां लगी हैं, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई ले जाया गया। बता दें कि पानीपत के एसपी ने यह भी कहा कि अब बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर बदमाश खुद सरेंडर करते हैं तो उन्हें मानवाधिकार के तहत काबू कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पैर में गोली मारकर घायल कर काबू किया, जबकि तीसरा भागने की फिराक में था, उसे भी पुलिस ने घर दबोचा है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। रिवाड़ी में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब आईओसी से एक तेल टैंकर भरकर रोहतक जा रहा था। जैसे ही तेल टैंकर कमालपुर गांव के पास पहुंचा, अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते कैबिन में पूरी तरह से आग फैल गई। तुरंत इसकी सूचना 112 पर पुलिस तथा दमकल केंद्र को दी गई। दमकल केंद्र की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुक्र यह रहा आखिरी समय पर दमकल केंद्र ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया। अगर आग पूरे टैंकर में फैलती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही कहीं न कहीं पुलिस की तत्परता तथा दमकल केंद्र की तत्परता ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। भिवानी के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते कुछ लड़कों ने एक युवक पर लगातार हमला कर दिया। लाठी डंडों से हुए हमले के कारण भानु नामक युवक की टांग और हाथे जो है वो टूट गई, जिसके कारण उसे गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसके ताऊ ने उसे बचाने का प्रयास भी किया। इस घटना के अंदर उसके चाचा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। जनता टीवी के भिवानी से दीपक मुटरेजा।
फांसी पुलिस अधीक्षक के आदेश पर फांसी पुलिस में स्कूली बसों में विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया। ये चेकिंग अभियान बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किया गया। बता दें कि बसों में ओवरलोडिंग, फर्स्ट एड बॉक्स या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को किस तरह से मिल सके या बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस है या नहीं है, क्या वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, इस प्रकार से तमाम मापदंडों पर आज बसों की चेकिंग की गई। इस दौरान 7 स्कूली बसों के चालान भी काटे गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सीधे तौर पर आदेश दिए हैं कि स्कूल संचालकों को आदेश दिए हैं कि अपनी बसों की फिटनेस, तमाम तरह के जो सुरक्षा के मापदंड है या जितने भी अनियमितताएं बसों में है उनको दुरुस्त करवा लिया जाए, अन्यथा स्कूल प्रशासन पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जनता टीवी के लिए खांसी से मनराज सिंह। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा सरकार बड़े स्तर पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी पर्व को मनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रदेश भर में 4 यात्राओं का आयोजन कर रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा के गांव रोड़ी में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई यात्रा में शामिल हुए। बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। फतेहाबाद जिले के गांव रसूलपुर में करंट लगने से एक बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। इस कर्मचारी की पहचान 51 वर्षीय बसंत कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और नागरिक अस्पताल टोहाना में धरना लगा दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में जब मृतक के बेटे रोहित से बात की गई तो उसका यही कहना था कि उसके पिता HKRN के तहत तो लंबे समय से बिजली विभाग में कार्यरत थे और आज सुबह बिजली का कार्य कर रहे थे, जिसके बाद लापरवाही इसमें जो कर्मचारियों की सामने आई और करंट लगने से उसके पिता की मौत हो गई। वहीं रोहित ने बताया कि उनके पिता मार्च माह में भी इस प्रकार से हादसा हुआ था, जिसके बाद लंबी छुट्टी पे चले गए थे और शुक्रवार को दोबारा उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और आज जो बिजली विभाग का एक कार्य कर रहे थे उसी समय जो लाइन छोड़ दी गई और कर्मचारी को जो उनके पिता हैं उन्हें जो बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद टोहाना DSP भी मौके पहुंचे थे और परिजन लगातार अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा जो लापरवाही इसमें की गई है, इसमें जिला प्रशासन या पुलिस इसमें क्या कार्रवाई अमल में लाती है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। रोहतक में कल बीती देर रात एक कार सवार ने मोटरसाइकिल सवारों को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसके बाद दोनों घायल हो गए और घायलों को उपचार के लिए PGI में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालांकि दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा कल बीती देर रात का है, जब जाट कॉलेज के सामने से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था। उसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही सफेद रंग की कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे और मोटरसाइकिल के आगे चल रही 2 कारों में आपस में भिड़ गई और मोटरसाइकिल सवार दोनों के बीच में आ गए, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से PGI में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस सारे मामले की CCTV भी सामने आई है, जिसमें CCTV में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक तेज गति से आ रही सफेद रंग की गाड़ी मोटरसाइकिल में टक्कर मार देती है और उसी दौरान मोटरसाइकिल आगे वाली गाड़ी और पीछे वाली गाड़ी के बीच में आ जाती है और दोनों युवक वहीं पर गिर जाते हैं और बीच में आने के साथ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद घायलों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि CCTV की मदद से पुलिस जांच करने में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही कार को तलाश लिया जाएगा और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।
भिवानी के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते कुछ लड़कों ने एक युवक पर लगातार हमला कर दिया। लाठी डंडों से हुए हमले के कारण भानु नामक युवक की टांग और हाथे जो है वो टूट गई, जिसके कारण उसे गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसके ताऊ ने उसे बचाने का प्रयास भी किया। इस घटना के अंदर उसके चाचा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।